अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ग्राफिक्स ऑनलाइन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जनाब, आज हमारी क्लास नंबर 48 जिसमें हम बात करेंगे आइसोमेट्रिक की। अब ये आइसोमेट्रिक क्या होता है यार? आसान जवाब ये है, गूगल पे जाओ और वहाँ लिखो व्हाट इज़ आइसोमेट्रिक। हज़ारों लिंक आ जाएंगे और तफसील से पढ़ो आइसोमेट्रिक क्या होता है। ठीक हो गया ना? असल में इलिस्ट्रेटर के अंदर अगर आपने प्रीवियस मेरी क्लास जिसमें हमने पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल पढ़ा था, अगर वो याद हो, ठीक है, तो पर्सपेक्टिव क्या होता है? हमारा नुक्ता नज़र होता है चीज़ों को देखने का या उन्हें प्रेजेंट करने का, कि हमारे पास आते हुए या हमसे दूर जाते हुए हमें किस तरह का व्यू एंगल नज़र आ रहा है, उसका किस तरह से हम उसे देख पा रहे हैं या किस तरह से चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं डिफरेंट व्यू पॉइंट पे खड़े होके। ठीक है, ये होता था हमारा पर्सपेक्टिव। आइसोमेट्रिक क्या होता है यार? इसके अंदर भी आप 3 डायमेंशनली अपने ऑब्जेक्ट को, चीज़ों को देख सकते हो, प्रेजेंट कर सकते हो, सामने वालों को दिखा सकते हो। दिखाने से मुराद यहाँ किसी सॉफ्टवेयर पे कोई ऑब्जेक्ट बना के या कोई 3D क्रिएशन या इमेज वगैरह ट्रेस करके आप सामने वाले को 3 डायमेंशनली तौर पे अपने ऑब्जेक्ट को या चीज़ों को प्रेजेंट कर सकते हो। तो फिर पर्सपेक्टिव और इसमें फ़र्क क्या है? फ़र्क यार बहुत सिंपल और आसान सी बात है। आइसोमेट्रिक के अंदर जो है ना, पर्सपेक्टिव का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। ठीक है, मतलब ये हुआ कि आइसोमेट्रिक में जब आप 3 डायमेंशनली ऑब्जेक्ट बनाते हो, क्रिएट करते हो, तो उसके अंदर दूर जाते हुए चीज़ों का और पास आते हुए चीज़ों का बढ़ना या छोटा होना, ये ऐसी कोई बात नहीं होती। यहाँ इस तरह से ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं जिनकी तमाम ही साइड इक्वल होती है। ठीक है, तो ये होता है आपका आइसोमेट्रिक। और इलिस्ट्रेटर पे आइसोमेट्रिक को यूज़ करने के लिए हम ग्रिड्स का सहारा लेते हैं। ग्रिड्स के थ्रू ये हम इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ग्रिड्स बाय डिफ़ॉल्ट हमें टूल्स के ऑप्शन में भी मिल जाती हैं, जिनको हम सेटिंग करके रखते हैं आइसोमेट्रिक तौर पे। ग्रिड हम खुद भी क्रिएट कर सकते हैं। और आइसोमेट्रिक बनाने के लिए, अगर आपको याद हो, मैंने 3D की क्लास के अंदर काफ़ी कुछ डिटेल दी थी, तो हम 3D इफ़ेक्ट के ज़रिए भी आइसोमेट्रिक ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो यहाँ बातें करने से बेहतर है चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और देख लेते हैं इलिस्ट्रेटर पे आइसोमेट्रिक को किस तरह से यूज़ करते हैं, किस तरह से इसकी ग्रिड बनती है और किस तरह से 3D ऑब्जेक्ट बनते हैं। ठीक हो गया? तो आइए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और देख लेते हैं आज की क्लास नंबर 48 आइसोमेट्रिक। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जी जनाब, तो आ गए हम कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। आज की हमारी क्लास नंबर 48 और आज का हमारा टॉपिक है आइसोमेट्रिक। क्लास के इंट्रो में मैंने आपको बता दिया, आइसोमेट्रिक ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमें इलिस्ट्रेटर में ग्रिड्स बनानी पड़ती है, जिन ग्रिड्स को भी हम कहते हैं आइसोमेट्रिक ग्रिड्स। ऐसा नहीं है कि हमारे पास ग्रिड्स नहीं है, ग्रिड्स हैं हमारे पास। अगर आप व्यू में जाएं और यहाँ करें शो ग्रिड्स, तो ये हमारे पास ग्रिड्स आ जाती हैं, लेकिन ये नॉर्मल ग्रिड्स है। हमें चाहिए आइसोमेट्रिक ग्रिड्स, तो वो हम खुद से डिज़ाइन करेंगे। तो आइए देख लेते हैं किस तरह से ग्रिड डिज़ाइन होंगी। 2 सिंपल तरीके हैं। पहले सबसे आसान तरीका देख लीजिए। लाइन सेगमेंट टूल में मौजूद है हमारे पास रेक्टेंगुलर ग्रिड टूल। आप इसे सेलेक्ट कीजिए और आर्ट बोर्ड पे कहीं भी क्लिक कीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे या कुछ इसके ऑप्शंस आ जाएंगे, सबसे पहले वो आपसे विड्थ एंड हाइट पूछ रहा है, किस चीज़ की एक बाउंडिंग बॉक्स बनेगा। उसकी आपको 100 बाय 100 पिक्सल चाहिए, दे दीजिएगा। मुझे ज़्यादा चाहिए, मैं कह देता हूँ मुझे 1500 बाय 1500 पिक्सल का चाहिए। ठीक है, ये एक बाउंडिंग बॉक्स का साइज हो गया। उसके बाद पूछ रहा है हॉरिजेंटल डिवाइडर, हॉरिजेंटली कितनी बार उस बॉक्स को डिवाइड किया जाएगा। यूं इसे आसान कर लीजिए आप। हॉरिजेंटल डिवाइडर को अगर मैं कह दूं, ये आपसे रॉस पूछ रहा है कि आपको उस बाउंडिंग बॉक्स में कितनी रोस चाहिए। मैंने कहा मुझे 120 रोस चाहिए। ठीक हो गया। और उसके बाद पूछ रहा है वर्टिकल डिवाइडर्स, इसको आप कॉलम कंसिडर कर लें, तो मुझे जितनी ही रोस चाहिए मुझे उतने ही कॉलम चाहिए, क्योंकि एक परफेक्ट ग्रिड के लिए ज़रूरी है कि जितनी रॉज हो उतने कॉलम हो, ताकि हमारा जो स्क्वायर बने वो इसमें टाइनी स्क्वायर वो बिल्कुल चारों तरफ से इक्वल हो। तो यहाँ ये वैल्यू दे दीजिएगा तमाम ही सारी। उसके बाद नीचे कह रहा है यूज़ आउटसाइड रेक्टेंगल एज फ्रेम। आउटसाइड पे एक फ्रेम बना दिया जाए एज अ रेक्टेंगल, बिल्कुल बना दे, ताकि उसके अंदर हमारी तमाम ही ये हॉरिजॉन्टल डिवाइडर और वर्टिकल डिवाइडर जो है मौजूद हों और हमें एक ग्रिड एक बॉक्स के अंदर मिल जाए। ओके कर दीजिएगा। तो आपके सामने यहाँ पे अब मैं इसे सेंटर अलाइन कर रहा हूँ यहाँ से इस तरह से अपने आर्ट बोर्ड पे। तो आप देखो मेरे पास ये एक ग्रिड सामने आ गई है।
अब आप सोच रहे हो कि ग्रिड तो बिल्कुल नॉर्मल ग्रिड की तरह है, तो इसको हम आइसोमेट्रिक बनाएंगे। ठीक है, तो पहले मैं बता दूं, ग्रिड आपको बहुत ज़्यादा इसका वेट थिक लग रहा होगा, बहुत ज़्यादा यानी कि हैवी ग्रिड्स लग रही होंगी, तो जाहिर सी बात है ये स्ट्रोक पे आई हैं, तो आप स्ट्रोक के वेट को यहाँ से कम कर लीजिए, 0.25 कर दीजिए, तो इसका जो वेट होगा वो बारीक हो जाएगा और आपकी आंखों को इतना ज़्यादा मुतासिर नहीं करेगा। साथ ही आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो आपको पता है कि स्ट्रोक में जाएं और स्ट्रोक का कोई भी आप कलर दोगे तो वो कलर फिर आपकी ग्रिड का जो है वो बन जाएगा। ठीक हो गया, यहाँ तक बात क्लियर है जनाब। ये देखें, आपने ग्रीन कलर दिया था अपनी ग्रिड्स को, तो आपकी ग्रिड्स पे ग्रीन कलर आ गया। अब सवाल ये है कि इसको आइसोमेट्रिक कैसे बनाएं। तो जनाब मैंने थोड़ा सा जूम आउट किया है, तो अब आप देखें मैं इस ग्रिड को सेलेक्ट कर रहा हूँ और सिलेक्शन टूल की मदद से, शिफ्ट की मदद से 45 डिग्री से इसे रोटेट कर रहा हूँ, बिल्कुल इस तरह। ठीक है, ये मैंने इसे 45 डिग्री से रोटेट कर लिया है, तो कुछ मेरी ग्रिड इस तरह हो गई। अगर आप शिफ्ट की मदद से रोटेट करने में प्रॉब्लम है तो आप राइट क्लिक कीजिए, ट्रांसफॉर्म में जाइए और इधर आ रहा है रोटेट और यहाँ पे आ रहा है 30 डिग्री, आप इसे कर दें 45 डिग्री से रोटेट, ओके कर दीजिएगा। तो इस तरह भी आप रोटेट कर सकते हो जनाब। अब हमारा लास्ट प्रोसेस क्या है इसे आइसोमेट्रिक ग्रिड बनाने का, वो ये है कि आपको मैंने स्केल टूल स्टार्टिंग की क्लासों में बहुत डिटेल में समझाया है, जो आ रहा होता है इरेजर टूल के नीचे। आप इस स्केल टूल पे आइए और यहाँ पे डबल क्लिक कीजिए। जैसे ही आप डबल क्लिक करोगे यहाँ आपको इसकी स्केलिंग मिलेगी, जो आपकी ग्रिड बनी हुई है 100% स्केलिंग पे इस वक्त ये। आप इसे पहले कर दीजिए नॉन यूनिफॉर्म और इसका जो वर्टिकल परसेंटेज आ रहा है यानी कि इसकी जो हाइट आ रही है उसको अब आपको करना है कम। कितना कम करना है, इस वैल्यू को याद रखें, 57.74% आपको यहाँ कर देना है। बस इस वैल्यू को याद रखिएगा, आपको भी 57.74% करना होगा अपनी ग्रिड की हाइट को। ठीक है, उसके बाद सिंपल किसी और ऑप्शंस को ना छेड़ें और ओके कर दें। लीजिए जनाब, ये आपकी अब एक बन गई है आइसोमेट्रिक ग्रिड। मैं अगर आपको जूम करके दिखाऊं तो देखें ये इस तरह की होती है आपकी आइसोमेट्रिक ग्रिड। ठीक है, और आप चाहते हैं इसे पूरे आर्ट बोर्ड पे करना तो इसे सेलेक्ट करके आप इस तरह ऑल्ट एंड शिफ्ट की मदद से बड़ा कर सकते हैं। ज़रूरी भी नहीं है आप इसे बड़ा करो, आप जितने एरिया पे आपको ग्रिड के काम करना है, फॉर सपोज इस एरिया पे करना है तो आप इस पे काम अपना स्टार्ट कर दो, जो भी ड्राइंग करना है। ठीक हो गया। दूसरा तरीका ग्रिड बनाने का क्या है वो मैं आपको आखिर में बताऊंगा, और पहले हम देख लेते हैं ग्रिड के ऊपर डिज़ाइनिंग या आइसोमेट्रिक ऑब्जेक्ट कैसे बनते हैं। तो ज़रूरी ये है कि मैं इसको सेलेक्ट करूं इस ग्रिड को और कंट्रोल 2 से इसे मैं लॉक कर दूं। इससे क्या होगा, अब ना ये ग्रिड मुझे डिस्टर्ब करेगी और ना मैं काम के दौरान इस ग्रिड को डिस्टर्ब करूंगा। थोड़ा सा मैं आपको जूम करके बताऊं कि ग्रिड पे हमें काम किस तरह करना है। देखें ये जो इसमें स्क्वायर बने आ रहे हैं ना, टाइनी टाइनी स्क्वायर, हमें इन स्क्वायर को फॉलो करते हुए अपनी ड्राइंग करनी है। अब ड्राइंग होगी किस टूल की मदद से, वो होगी आपके पेन टूल की मदद से। तो आप पी प्रेस करके पेन टूल ले लीजिएगा। जैसे ही आप पेन टूल लो और साथ में अपनी स्मार्ट गाइड ऑन रखिएगा, जो आपको हर एंकर पॉइंट के ऊपर ये बताती रहेगी कि आप उससे इंटरसेक्ट कर रहे हो या नहीं। मैं थोड़ा और जूम कर रहा हूँ ताकि आपको और ग्रिड करीब से नजर आ जाए। तो अब आप देखें, इनमें से मैं किसी भी एक बॉक्स के एक एंकर पॉइंट को कंसिडर करके अपना पहला क्लिक कर सकता हूँ। बिल फर्स्ट मुझे बनाना है एक 3D बॉक्स या एक 3D ब्लॉक, तो या यूं कह लीजिए आइसोमेट्रिक। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसमें से देखें बिल फर्स्ट में इसी को एक पॉइंट कंसिडर करता हूँ पहला। देखें ये पूरा एक बॉक्स है और इस बॉक्स का मैंने ये टॉप वाला पॉइंट सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने से मुराद मैं यहाँ पहला क्लिक पेन टूल से कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने पहला क्लिक कर दिया मेरा रबर बैंड पेन टूल का एक्टिव हो गया। अब इस पे ड्राइंग का बेहतर तरीका ये, स्टार्टिंग के अंदर आप ब्लॉक बाय ब्लॉक गिनो, पहले उसे काउंट करो और उसके बाद बिल्कुल परफेक्शन से ड्राइंग करो। जैसे कि अगर मैं चाह रहा हूँ मुझे 4 ब्लॉक के बाद 4 ब्लॉक के फासले रखना है, अपनी इसकी एक साइड की चारों साइड का 4 ब्लॉक का फासला रखना है, तो मैं काउंट करूँगा। ये 1 हो गया पहला वाला, ये 2, ये 3 एंड ये 4। और इस 4 का जहाँ एंड पॉइंट आ रहा है ये वाली ग्रिड का, मैं यहाँ पे शिफ्ट की मदद से क्लिक कर दूंगा ताकि मेरी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाए। अच्छा ये याद रखिएगा, टॉप टू बॉटम एंड बॉटम से टॉप पे जाते हुए आप शिफ्ट का यूज कर सकते हैं ताकि आपकी एक स्ट्रेट लाइन जो है वो ड्रॉ हो जाए। अच्छा जी, अब मैंने 2 अपने एंकर पॉइंट लगा दिए हैं। अब मुझे डिसाइड ये करना है कि पहले मैं अपने ऑब्जेक्ट की राइट साइड बनाऊंगा या लेफ्ट साइड। आपको पता है 3D ऑब्जेक्ट में आपके पास 3 साइड होती हैं, तो ये मेरे पे डिपेंड करता है मैं पहले कोई सी भी साइड बनाऊं। मैं पहले राइट बना लेता हूं और साथ ही यहाँ देखें जो ग्रिड का कलर है वही मेरे इस पेन के स्ट्रोक का कलर है, तो मैं
इसको चेंज कर लेता हूँ ब्लैक, ताकि आपको भी नज़र आए और मुझे भी समझाने में आसानी हो। ठीक है, तो मैंने ये 4 ब्लॉक यहाँ पे कंसिडर किए थे, ब्लॉक कह रहा हूँ मैं इस ग्रिड को ना, तो आप समझ जाइएगा। तो 1 2 3 एंड 4, और मैं इसके बिल्कुल यहाँ जब इंटरसेक्ट हो जाएगा इसके लास्ट एंकर पॉइंट से मैं क्लिक कर दूंगा। उसके बाद शिफ्ट की मदद से मैं स्ट्रेट ऊपर जाऊंगा, और अब मुझे ये चेक करना है कि ये वाला पॉइंट किस रो में मिल रहा है मुझे, ये यहाँ पे मिल रहा है। तो शिफ्ट की प्रेस रखें और जब यहाँ आ जाए तो 1 क्लिक कर दीजिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद मैं ये आखिरी वाला पॉइंट इससे आके 1 कर दूंगा। लीजिए जनाब, मेरी एक साइड रेडी है आइसोमेट्रिक की। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब मुझे कंटिन्यू करना है अपनी दूसरी साइड। तो कंटिन्यू करने के लिए ज़रूरी है पेन टूल पर रहते हुए कंट्रोल की प्रेस करिएगा। उससे ये है कि आपका पेन टूल सिलेक्शन टूल में कन्वर्ट होगा, और एक बार ग्रिड के बाहर क्लिक कर दीजिएगा। ऐसा क्यों करना है देखें, अगर मैं अभी से पेन टूल की दूसरी साइड बनाने लग जाऊं पेन टूल की मदद से, और मैं यहाँ क्लिक करूं, तो क्या होगा, ये हो जाएगा, यानी कि वहां से मेरा एंकर जो है वो माइनस कर देगा। तो कंट्रोल Z कर रहा हूँ, एक बार कंट्रोल की मदद से बाहर क्लिक करता हूँ, और अब दोबारा अगर मैं यहाँ क्लिक करूंगा तो अब मेरा वो माइनस नहीं होगा। तो दोबारा 4 काउंट कर लीजिए। अब मैं लेफ्ट साइड बना रहा हूँ, 1 2 3 एंड 4। ठीक हो गया। 1 क्लिक कीजिए, टॉप पे जा रहे हैं, शिफ्ट की प्रेस कीजिए, ध्यान रखिए ये वाला पॉइंट कहाँ जा रहा है, इस रो में जा रहा है, तो ये यहाँ लगेगा। ठीक है, और उसके बाद अब सिंपल है, अब आप समझ गए हो। तो मेरी 2 साइडें रेडी हो गई। कंट्रोल के साथ मैंने बाहर क्लिक किया, अब मैं इसकी टॉप साइड बना लेता हूँ। ठीक है, तो बिल्कुल आपको इस तरह चलना है। इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत इजी है जनाब। मेरी तीनों साइडें इस वक्त बन गई हैं। अगर मैं आपको ग्रिड हाइड करके दिखाऊं, यहाँ से लेयर के मेन्यू में जाके ग्रिड हाइड करके देख लीजिए, तो ये आपका एक 3 साइडेड बॉक्स जो है वो रेडी है। अब क्योंकि हमें इसे 3D देखना है, तो यकीनन इसके अंदर हमें कुछ इस तरह के कलर देने हैं कि ये हमें 3D लगने लगे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि मैंने 1 बाय 1 सेलेक्ट करूं। टॉप पार्ट पहले सेलेक्ट किया, इसको मैं कलर दे देता हूं कोई ये लाइट। उसके बाद इसका लेफ्ट साइड सेलेक्ट कर लेते हैं, इसे कलर दे देते हैं उससे थोड़ा सा डार्क। और उसके बाद इसकी फ्रंट पार्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको कलर दे देते हैं उससे थोड़ा सा डार्क। लीजिए जनाब, और इसके स्ट्रोक को जो है आप यहाँ से नन कर दीजिए। लीजिए जनाब, आपका एक 3D क्यूब रेडी है, जो आपने आइसोमेट्रिक रूल को फॉलो करते हुए ग्रिड की मदद से बनाया है। ठीक हो गया। अगर आप इसे बड़ा या छोटा करना चाहते हो, तो अब आप इतनी क्लासों में तो समझ ही गए हो कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके इसके या तो ऊपर के सारे पॉइंट सेलेक्ट कर लोगे, और उसके बाद शिफ्ट की मदद से इसे छोटा करना चाहोगे तो छोटा कर दोगे, और बड़ा करना सॉरी सारे पॉइंटों को सेलेक्ट कर लीजिए तरीके से, और इसको बड़ा करना है तो शिफ्ट की मदद से इस तरह बड़ा कर दीजिए, और अगर आपको छोटा करना है तो शिफ्ट की मदद से अब आप इसे छोटा कर सकते हो। रहेगा ये आपका आइसोमेट्रिक यानी कि 3D, जिसकी तीनों साइड है आपके सामने, टॉप राइट एंड लेफ्ट। तो उम्मीद है यहाँ तक आपके बात समझ आ गई होगी। अब बात ये ज़रूरी है, क्या सिर्फ हमें आइसोमेट्रिक ऑब्जेक्ट बनाने के लिए ज़रूरी है कि हम पहले ग्रिड बनाएं? ठीक है, या ग्रिड के बगैर हम आइसोमेट्रिक ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते? ऐसा हरगिज नहीं है। इलिस्ट्रेटर में आप ने अगर मेरी प्रीवियस क्लासेस देखी हूँ जो 3D की गई हैं, जिसमें मैंने 3D के बारे में आपको बताया, इफेक्ट के बारे में, आप उसके ज़रिए भी 3D ऑब्जेक्ट को बना सकते हो। अब आइसोमेट्रिक का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका है। आइसोमेट्रिक क्या होता है? हमारा 3D ही होता है, जिसमें हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की 3 डायमेंशन देखनी होती है या प्रेजेंट करनी होती है, लेकिन उसके अंदर पर्सपेक्टिव का कॉन्सेप्ट नहीं होता। पर्सपेक्टिव क्या है? जब हम चीज़ों को देखते हैं किसी एक व्यू पॉइंट पे खड़े होके, तो कभी ऐसा लगता है कि हमें कोई चीज़ दूर जाते हुए पतली हो रही है, छोटी हो रही है, और करीब आते हुए वो ऐसा लगता है बिल्कुल बड़ी हो जाएगी एकदम। तो वो होता है हमारा पर्सपेक्टिव। जबकि आइसोमेट्रिक में भी आपके पास 3 जो है वो साइड होती हैं, लेकिन उसमें पर्सपेक्टिव का कॉन्सेप्ट नहीं होता। तो देख लेते हैं, अगर मैं इसी क्यूब को बनाना चाहूँ विदाउट ग्रिड तो मैं कैसे बनाऊंगा। तो मैं जल्दी से यहाँ एक स्क्वायर ड्रॉ करता हूँ आपको समझाने के लिए। ठीक है, ये मैंने स्क्वायर ड्रॉ कर लिया, और इसकी मैं 3 कॉपियाँ ले रहा हूँ। ठीक है, 3 कॉपियाँ क्यों लिए? क्योंकि हमारे पास 3 साइड होती हैं। ठीक है, मैं 2-3 तरीके आपको बता रहा हूँ मज़े मज़े के आइसोमेट्रिक ऑब्जेक्ट बनाने के, थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो मैं पहले ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर रहा हूँ, आई ड्रॉपर से 1 बाय 1 इनके वही कलर दे देता हूँ जो हमारे इस ऑब्जेक्ट के हैं। ठीक हो गया, और इसका मैं ले लेता हूँ ये वाला कलर। तो मैंने तीनों कलर ले लिए, तीनों ऑब्जेक्ट के मुझे कलर
थोड़ा सा डार्क करना पड़ेगा क्योंकि कुछ ज़्यादा फर्क है नहीं। ठीक है, इतना काफ़ी है जनाब। अब मुझे क्या करना है, इसको 3D ऑब्जेक्ट बनाना है। ये मेरा अभी मैंने फ्लैट डिज़ाइन बनाया, तो आपको याद होगा मैंने 3D इफेक्ट की क्लास बहुत ज़्यादा डिटेल में बताई है। अगर आपने नहीं देखी है तो जाके देख लीजिए। तो मैं जा रहा हूँ 3D इफेक्ट का यूज़ करने। ये मेरा टॉप पार्ट है, मैंने पहले इसे सेलेक्ट कर लिया है। इफेक्ट में जाऊँगा, यहाँ आ रहा है 3D में ऑप्शन है रोटेट, तो मैं रोटेट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे जो इसकी पोजीशंस आ रही है इनको मैं चेंज करूंगा। यहाँ बहुत सारी प्री डिफॉल्ट पोजीशन है, इसमें से आपका ये कौन सा पार्ट है, टॉप वाला, और आप बना क्या रहे हो, आइसोमेट्रिक ऑब्जेक्ट। तो यहाँ देखें मौजूद है आइसोमेट्रिक टॉप। तो मैं इस आइसोमेट्रिक टॉप पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो मेरा एक ऑब्जेक्ट टॉप बन गया है। इसी तरह ये मेरा कौन सा पार्ट है, इसे आप लेफ्ट पार्ट कंसिडर कर लीजिए। इफेक्ट में जाइए, 3D रोटेट, इसको मुझे कौन सा बनाना है, आइसोमेट्रिक लेफ्ट, वहाँ लिखा हुआ है, आप कर लीजिए। के बाद ये मेरा लास्ट पार्ट है, इसको मुझे राइट बनाना है। इफेक्ट 3D में जाइए, रोटेट एंड आइसोमेट्रिक राइट। जनाब अब ये मेरे तीनों पार्ट बन गए हैं। अगर मैं इन्हें आपस में मिलाना चाहूँ तो थोड़ी मुझे प्रॉब्लम होगी। वजह क्या है कि मैं इसे मैनेज नहीं कर पा रहा, क्योंकि इसकी एक्चुअल जो फ्लैट डिज़ाइन था एक सिंपल स्क्वायर का, वो मुझे तंग कर रहा है। तो ऐसी सूरत में अभी ये तीनों इफेक्ट हैं, आपको इससे पहले शेप बनानी होगी। आप तीनों को ही सेलेक्ट कीजिए, ऑब्जेक्ट में जाइए और एक्सपेंड अपीयरेंस कर दीजिए। अब आप इजीली आपका टॉप पार्ट है इसे यहाँ रखिए, आपका लेफ्ट पार्ट है इसको आप बिल्कुल यहाँ पे इंटरसेक्ट करके रखिए, और ये आपका राइट वाला पार्ट है। तो जनाब इस तरह आपने इजीली विदाउट ग्रिड के अनदर 3D बॉक्स तैयार कर लिया है। तो उम्मीद है आपको मेरी ये बात समझ आ गई होगी। अनदर प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ जो इससे भी ज़्यादा आसान है, आप उस तरह भी आइसोमेट्रिक ऑब्जेक्ट बना सकते हो। इस बार भी मैं 3D इफेक्ट का इस्तेमाल करूँगा। जो है दोबारा से स्क्वायर बना रहा हूँ, ठीक है, और इसका कलर कुछ चेंज कर लेते हैं। इस बार हम ऐसा करते हैं, ये कलर ले लेते हैं, ये वाला, ठीक है। और अब मैं जा रहा हूँ उस पर इफेक्ट लगाने। इफेक्ट होगा 3D एक्सट्रूड एंड बेवल, और यहाँ मैं इसे कहूँगा कि मुझे राइट कर दो, और थोड़ा सा अगर मैं चाहूँ इसके बॉक्स की डेप्थ को बढ़ाना या कम करना, या मेरे हिसाब से इतनी ही ओके है, तो मैं इसे ओके कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी भी देखें ये मेरा एक 3D ऑब्जेक्ट विदाउट आइसोमेट्रिक, विदाउट रोटेशन, मैंने सिर्फ एक्सट्रूड एंड बेवल की जो इसमें डेप्थ दी है उस डेप्थ की मदद से एक 3D ऑब्जेक्ट तैयार कर लिया है। आप इसकी लाइटिंग वगैरह को चेंज करना चाहते हो, जैसे आप ये डार्क साइड को यहाँ लाना चाहते हो तो बिल्कुल आप ला सकते हो। तो आप जाओगे इसको सेलेक्ट करके अपीयरेंस में, और उसके बाद यहाँ एक्सट्रूड एंड बेवल आ रहा है, इसकी मैंने डिटेल में क्लास बना लिया, आप वहाँ जाके समझ लें अगर आपको इस तरह समझ नहीं आ रहा, ठीक है। और मैं यहाँ इसकी लाइटिंग को चाह रहा हूँ टॉप पे चली जाए, ये लाइट आ रही है इसकी, ठीक है, ये मैंने इसे टॉप पे कर दिया है। और अनदर लाइट चाहता हूँ जो मैं इसके राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे आया, तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, इस जगह से अनदर लाइट, न्यू लाइट क्रिएट, देखा ये यहाँ आ गई, इसको मैं लेफ्ट वाली साइड पे इस तरह रख देता हूँ, ठीक है। थोड़ी सी मैं चाह रहा हूँ इस लाइट की ओपेसिटी कम हो जाए, तो यहाँ से इंटेंसिटी जो आ रही है इसकी उसको आप कम कर दें, तो बहुत मुनासिब सी कम करें ताकि आपको फर्क नज़र आए आपके राइट साइड पे और इसके ऊपर। ठीक हो गया, ओके कर दीजिए। लीजिए जनाब, आपने विदाउट आइसोमेट्रिक ग्रिड के दो ऑब्जेक्ट बना लिए 3D। यहाँ तक बात क्लियर है? क्या सिर्फ यही तरीके हैं? नहीं यार, बहुत सारे तरीके हैं, 2-3 तरीके और बता देता हूँ। कंट्रोल A करके मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैंने आपसे कहा था कि पॉलीगॉन की मदद से भी आप इस तरह से 3D ऑब्जेक्ट बना सकते हो। आपने सिंपल ये एक पॉलीगॉन बनाया है, इसको इस तरह रोटेट करोगे आप, ठीक है, डिफ़ॉल्ट फिल पे ले आओ ताकि आपको नज़र आए। उसके बाद सिंपल आप लाइन सेगमेंट ले लीजिए, यहाँ पे आ रहा होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखें, इस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ कीजिए और इस वाले पॉइंट से गुजार दीजिए, ठीक हो गया। तो थोड़ा सा इससे बाहर ही रखिएगा, ठीक। और एक लाइन को आप यहाँ से लीजिए और इस तरह से उसको भी, अच्छा ध्यान रखिएगा कि इस एंकर पॉइंट के साथ हो, ठीक है, और फिर यहाँ से वो क्रॉस कर जाए, इस तरह इतनी सी भी बाहर हो जाए तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। 2 लाइनें हो गई। तीसरी लाइन आपको इस वाले एंकर पॉइंट से लेनी है, बिल्कुल इसके सेंटर से, ठीक है। अब इन लाइनों को मैंने जो डिवाइड किया है, इससे आपको आपका एक पॉलीगॉन में कितनी शेप्स नज़र आने लगी हैं अगर आप गौर करो। ये आपका टॉप वाला पार्ट हो गया, ये आपका
लेफ्ट वाला पार्ट हो गया और ये आपका राइट वाला पार्ट हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, हमने शेप बिल्डर टूल पड़ा हुआ है, हम इसको सेलेक्ट करेंगे और इस पार्ट को ड्रैग करके एक ऑब्जेक्ट बना देंगे, इस पार्ट को दूसरा और इस पार्ट को तीसरा, और ऑल की मदद से आउटर बाकी फजूल हिस्से इसके डिलीट कर देंगे। तो लीजिए जनाब, आपका एक आइसोमेट्रिक बॉक्स जो है रेडी है। उसके बाद भी अगर आप चाहो इसे कोई भी कलर देना तो आप बिल्कुल अपनी सहूलत के हिसाब से वो कलर इसको दे सकते हो जनाब। तो उम्मीद है आपको मैंने इतने तरीके यहाँ बता रहा हूँ, ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि आइसोमेट्रिक ऑब्जेक्ट किस तरह से बनते हैं। ठीक हो गया ना। तो ये सिंपल बेसिक तरीके हैं इसके बनाने के। तो आप इसको इस तरह से बना लीजिएगा और उसके बाद इन सबको सेलेक्ट कीजिए और इसके स्ट्रोक को मैं बंद करना चाह रहा हूँ। तो स्ट्रोक आप बंद कर सकते हैं। वन बाय वन यूँ करना पड़ रहा है कि मैंने ऊपर वाले पार्ट में स्ट्रोक को ही कलर दे दिया था गलती से। ठीक है, तो ये आपने अनदर जो है ऑब्जेक्ट 3D वो इस ट्रिक से बना लिया है। मैंने पर्सपेक्टिव की क्लास में आपको रूबिक क्यूब बनाना बताया था। अगर मैं आपसे कहूँ कि आइसोमेट्रिक रूबिक क्यूब बना दें आप बहुत ही सिंपल स्टेप से, तो आप क्या करोगे? मैं आपको तरीका बताता हूँ किस तरह से। आपने रेक्टेंगुलर ग्रिड टूल से ग्रिड तो बना ली, अब मैं कहता हूँ रूबिक क्यूब बनाइए। तो कैसे बनाएंगे? यहाँ आप क्लिक कीजिए, 150 बाय 150 कर दीजिए, 2 कर दीजिए और 2 कर दीजिए और ओके कर दीजिए। ठीक है, ये मेरे पास एक ग्रिड आ गई है। ठीक है, इस ग्रिड की मैं कॉपी ले रहा हूँ 2। ठीक है, ये मैंने 2 कॉपी ले ली है। अब मैं चाह रहा हूँ इन सबके ही स्ट्रोक को थोड़ा सा बढ़ा दूँ, 2 कर देते हैं ताकि हमें नज़र आए, और इन सबको इंडिविजुअल फिल कलर दे रहा हूँ मैं। ठीक है, इसको येलो दे देते हैं और इसको मैं दे रहा हूँ ग्रीन और इसको मैं दे देता हूँ रेड। ठीक है, मैं सिर्फ आपको आइडिया दे रहा हूँ आइसोमेट्रिक ऑब्जेक्ट आप किस तरह से बना सकते हो। इसको हम टॉप कंसीडर कर लेते हैं, इसको लेफ्ट या राइट जो भी हमारी मर्जी है। सिंपल, अब मैं क्या करूँगा, इसको सेलेक्ट करूँगा, इफेक्ट में जाऊँगा, 3D, अभी हमने रोटेट देखा था, रोटेट, इसको आपने टॉप बनाना है, आइसोमेट्रिक टॉप, ओके कर दीजिए। उसके बाद इसको सेलेक्ट कीजिए, इफेक्ट में जाइए, 3D, रोटेट, और इसको आप लेफ्ट बना दीजिए या राइट बना दीजिए, आपकी मर्जी है। ठीक है, इसको सेलेक्ट कीजिए, इफेक्ट में जाइए, 3D, रोटेट, और इसको आप राइट बना दीजिए और ओके कर दीजिए। क्योंकि अभी ये तीनों ही इफेक्ट हैं, इन तीनों को सेलेक्ट कीजिए, ऑब्जेक्ट में जाइए, इन्हें शेप में कन्वर्ट कर दें। सिंपल हो गया, ये आपकी टॉप साइड है। इसके साथ इसकी लेफ्ट साइड लाके अटैच कीजिए, बिल्कुल इंटरसेक्ट करके। ठीक है, और इसके साथ फिर इसकी राइट साइड लाके आराम से सुकून के साथ इस तरह से रख दीजिए। लीजिए जनाब, आपका ज़बरदस्त 3D आइसोमेट्रिक रूबिक क्यूब्स तैयार है। इसे ग्रुप कर लीजिए और इसको आर्ट बोर्ड के सेंटर में ले आइए। ठीक है, Ctrl+Alt+0 से मैं इसकी पोजीशन। ठीक है, तो आपने इतना इजीली एक आइसोमेट्रिक जो है वो रूबिक क्यूब डिज़ाइन कर लिया है। और आप क्या घर, असल में ज़्यादातर लोग घर बना के दिखाते हैं, चले मैं भी आपको एक घर डिज़ाइन करके दिखाऊं। इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। यहाँ सिंपल मैं हेक्सागोन की मदद से ये एक बना लेते हैं। अब जल्दी से, अब हमें आ ही गया है, या ऐसा छोड़े ना, क्या ज़रूरत है मैं इतनी मेहनत करूँ, अभी तो आपको बताया है 3D इफेक्ट के ज़रिए बनाते हैं। और इसको कलर दे देता हूँ मैं ये वाला, या चलिए ये वाला ब्राउन। ठीक हो गया, इस ब्राउन को मैं जा रहा हूँ इफेक्ट, 3D, एक्सट्रूड एंड बेवल, और इसको मैं कह रहा हूँ राइट। और अब मुझे चाहिए इसकी डेप्थ, क्योंकि डेप्थ नहीं मिली है मुझे इतनी। ओ सॉरी यार, इसके अंदर मैंने स्ट्रोक बंद नहीं किया था, गड़बड़ी हो गई। मैं पहले स्ट्रोक बंद कर लूँ, इसका स्ट्रोक बंद कर दिया है। दोबारा जा रहा हूँ इफेक्ट, 3D, एक्सट्रूड एंड बेवल, और राइट, और यहाँ से मुझे इसकी डेप्थ चाहिए। अगर मैं इसे 100 करूँ, टैप प्रेस कीजिए, नहीं, मुझे 200 करके देखते हैं। और चाहिए मुझे 400 कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ी ज़्यादा हो गई, इससे 350 कर लेता हूँ मैं। कितनी? ठीक है, ओके, ओके कर दीजिए जनाब। अब मुझे इसमें जो लाइट है वो कहाँ दिखानी है? मैं चाह रहा हूँ लाइट में जो दिखाऊँ वो इसके लेफ्ट हैंड साइड पे दिखाऊँ। ठीक है, तो पहले तो मैं इसकी लाइट की सेटिंग करता हूँ, जिसके लिए मुझे अपीयरेंस में जाना है।
और एक्सट्रूड एंड बेवल, और इसकी लाइट जो मैं लाना चाह रहा हूँ वो मैं लाना चाह रहा हूँ यहाँ पे लेफ्ट साइड पे। ठीक हो गया। और एक लाइट मैं इसके टॉप पे दिखाना चाह रहा हूँ, इस एरिया पे। ठीक है, और इस वाली लाइट की मैं इंटेंसिटी चाहता हूँ थोड़ी सी कम हो जाए, तो उसके लिए मैं यहाँ से इसे 60% कर देता हूँ। थोड़ा बढ़ा देते हैं, 60 बहुत कम हो गया, 75। ठीक है, और ये एरिया तो मेरा है ही डार्क साइड ना। ओके कर दीजिए जनाब। अब मैं इसको बना रहा हूँ एक ऑब्जेक्ट, एक्सपेंड कर दीजिए। अब ये एक शेप या ऑब्जेक्ट बन गया। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ इसकी अनदर, पहले मैं इसे छोटा कर लूँ यार, बहुत ज़्यादा आर्टबोर्ड पे जगह ले रहा है। और इसकी मैं एक कॉपी ले रहा हूँ। कॉपी लेके अब मैं क्या करूँगा वो आप देखिए, मैं डायरेक्ट सिलेक्शन ले रहा हूँ यहाँ पे, और ऊपर के ये सारे ही पार्ट मुझे सेलेक्ट करने हैं। जो रह गया वो मैं शिफ्ट की मदद से कर लेता हूँ, और उसके बाद मैं इसे छोटा करना चाह रहा हूँ इतना। ठीक है, और भी कर सकते हैं आप। ये मेरा इतना पार्ट छोटा हो गया है, इसको मैं कोई कलर देना चाहता हूँ अलग से तो वो मैं दे सकता हूँ। मैं चाह रहा हूँ इसे डार्क ब्राउन कर दूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ ले आता हूँ, इसकी अनदर कॉपी ले रहा हूँ, और इसको मैं थोड़ा सा लाइट ब्राउन कलर देना चाह रहा हूँ, जो मैं इसके साथ इसके ऊपर रखूँगा। ठीक है, और अनदर इसकी मैं कॉपी ले रहा हूँ, जिसको मैं ग्रीन कलर देना चाहूँगा, ये वाला। ठीक है, और इस ग्रीन कलर पे मैं चाह रहा हूँ कुछ लाइटिंग इफेक्ट की वजह से इस पे भी मैं कोई ऐसा काम करूँ इसमें लाइट एंड डार्क का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। यहाँ से डार्क कर लेता हूँ, वो ज़्यादा बेहतर है, ताकि इसके टच के मुझे डार्क कलर मिल जाए। तो भी थोड़ा सा डार्क होना, इतना ठीक हो गया। और इसको मैं आके रख रहा हूँ इसके ऊपर, इस तरह। ठीक है, ये समझ लीजिए मैंने इसकी घर की एक बेस लेयर बना ली है। जूम करके काम करें ताकि परफेक्शन आ जाए आपके काम में। और बेहतर ये है कि इन तीनों को सेलेक्ट कीजिए और सेंटर अलाइन कर लीजिए। ठीक है, अब ये सब एक दूसरे के साथ अलाइन है। इन सबको सेलेक्ट करके ग्रुप बना लीजिए। ठीक हो गया, यहाँ तक बात क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसको लाके आप बिल्कुल यहाँ रखिए, सेंड टू बैक कीजिए। ठीक है, अब इसे थोड़ा बड़ा कीजिए, इतना, और इसे इसके बैक पे लेके जाइए इस तरह से। ठीक है, इन सबको सेलेक्ट करके थोड़ा सा मैं नीचे ला रहा हूँ, और ये जो मेरा है अब मैं इसे बड़ा करूँगा। ऊपर के पार्ट इसके सारे सेलेक्ट करूँगा। तो पहले मैं हटा लूँ यहाँ से, उसकी वजह ये है भाई साहब कि अगर मैं इसके पार्ट ऊपर के सेलेक्ट करता हूँ तो मेरे नीचे वाला भी सेलेक्ट हो रहा है। इसको पहले मैं यहाँ रखता हूँ, पहले मैं इसे बड़ा कर लेता हूँ डायरेक्ट सिलेक्शन से। तो हम बड़ा करते हैं इतना। ठीक हो गया, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन सभी को सेलेक्ट कर लेता हूँ और अब अलाइन कर देता हूँ। और अब मैं इसको इसके पीछे ले जाता हूँ इस तरह। ठीक है, मैं एक बिल्डिंग या घर, इसे आप कुछ भी कंसिडर कर लें। ठीक है, अब मुझे बनाना है इसकी टॉप का पार्ट, यानी कि इसकी छत का पार्ट। तो उसके लिए मैं चाहूँगा तो पहले तो मैं इसी की कॉपी लूँ, और बस मेरा अपना डिज़ाइन है जो जो इस वक्त जहन में आ रहा है मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। साथ साथ ये भी बता रहा हूँ कि किस तरह आप इसके साथ खेले जाओ, कुछ ना कुछ आपसे अच्छा क्रिएट ज़रूर होगा। ठीक है, और अबे ये क्या हुआ,
और इसको मैं इसके साथ ऊपर रखूँगा यहाँ, बिल्कुल इससे इंटरसेक्ट करके। जूम करके देख लीजिए, ओके है। ठीक है जनाब, और इसको मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा बड़ा हो जाए, ये इतना कम से कम। और इसके ऊपर अब मुझे बनानी है इसकी छत का डिज़ाइन। पहले तो मैं कलर दूसरा लूँ ताकि मुझे बाद में कलर हम इसका जो भी देना चाहें। पेन टूल लिया है मैंने, और यहाँ से कंट्रोल वाई कर लीजिए ताकि आपको फिक्स पॉइंट का पता हो। यहाँ पे पहला क्लिक कीजिए इसके टॉप वाले पार्ट पे, या आप ऐसा करें, इसे थोड़ा आउट कर लीजिए ऊपर की तरफ, ताकि आपको पता चले कि आप किसके साथ किसको मिला के बना रहे हैं। मैं इसके साथ मिला रहा हूँ। पी प्रेस कीजिए, और इस तरह जो इसका ये सेंटर पॉइंट आए, तो आपको बस ये इतना, ठीक है, 1 क्लिक, और उसके बाद दोबारा इस पॉइंट से आके मिल जाइए। ठीक है, और फिर इसे क्लोज कर दीजिए। ये आपका एक पार्ट बन गया। चाहे तो आप इसी की रिफ्लेक्शन ले लीजिए इस साइड पे, और बिल्कुल इसी तरह टॉप पे जाइए, एंड अगेन इस पे आके ये आपका बन गया। ठीक हो गया। कंट्रोल वाई करके देखिए, ओके है। अब इस साइड पे थोड़ा इसका कलर लाइट कर दीजिए, जिस तरह हमारे पास लाइट का रिफ्लेक्शन चल रहा है उस हिसाब से। ओके, ठीक है। और इसी तरह इस वाले हिस्से को भी हम लाइट ही कर देते हैं, लेकिन इसको इतना ज़्यादा हम लाइट नहीं करेंगे, क्योंकि ये एज अ डिज़ाइन मैंने लगाया है। इस पर भी लाइट पड़ रही होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा ये लाइट नहीं होगा। ओके, ठीक है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए जनाब। अब मुझे इस पे बनाने हैं कुछ डोर या विंडोज़। तो उसका सिंपल तरीका है, आप यहाँ पे आइए, और वी प्रेस करके दोनों पॉइंट सेलेक्ट करने हैं। सिंपल इस तरह राउंड कर दीजिएगा, और इसकी एक कॉपी लें ऑल एंड शिफ्ट की मदद से ऊपर की साइड इस तरह। ठीक है, और कॉपी ले ली। इन दोनों को आप सेलेक्ट कीजिए शेप बिल्डर टूल से, ये आउटसाइड वाला पार्ट डिलीट कर दें ऑल्ट की मदद से। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इस इनसाइड वाले को डार्क और आउटसाइड वाले को लाइट कलर दे देना। ठीक है, अभी आपको एज अ डोर नज़र आ रहा है, इसे ग्रुप कर लीजिए। आपको राइट साइड पे लगाना है। इफेक्ट में जाइए, 3D रोटेट, और इसको कर दीजिए आप राइट, आइसोमेट्रिक राइट, सॉरी, ओके कर दीजिए। और अभी तक ये इफेक्ट है, एक्सपेंड अपीयरेंस, और इसको बिल्कुल यहाँ लाके जहाँ भी आपको लगे मुनासिब जगह अलाइनमेंट सही तरह से करके इसे वहाँ रख दीजिए। जूम करके देख लीजिए। छोटा बड़ा आपको अपने इस डोर को करना है तो आप बिल्कुल कर सकते हो, मुझे कोई एतराज़ उस पर नहीं है। कलर वगैरह आपको चेंज करना है तो अभी भी आप अपनी पूरी इस बिल्डिंग के कलर को भी चेंज कर सकते हो। डायरेक्ट सिलेक्शन से आप जो भी कलर चेंज करना चाहो जिस साइड का भी, आप वो कर सकते हो। जैसे बिल फर्श के अगर मैं चाहूँ कि इसके इस कलर को चेंज करना है तो ए प्रेस कीजिए, इसको सेलेक्ट कीजिए, और यहाँ से जो भी इसे कलर देना है आप वो कलर इसको इस तरह दे सकते हैं। जैसे मैंने अभी यहाँ पे ये कलर ग्रे वाला इसे दे दिया। आप इसको जिस तरह का भी कलर इसको अभी देना है आप इस तरह इसे दे सकते हैं, जो भी आपको डिज़ाइन देना है। ठीक हो गया। तो उस कलर में इसका डोर जो है वो शो नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने कलर थोड़ा ये चेंज कर दिया है। आप कुछ और डिज़ाइन चाहते हो तो आप वो भी बना सकते हो, सिंपल है। आपने एक सर्किल बनाया है, सर्किल की बिल्कुल उसी तरह कॉपी लीजिए, इस तरह इन दोनों को सेलेक्ट कीजिए, शेप बिल्डर टूल से इस वाले पार्ट को डिलीट कर दीजिए, और इसको लाइट दीजिए ऊपर वाले को पहले की तरह, और नीचे वाले को डार्क कलर दीजिए। ठीक है, मैंने उलट कर दिया है, बस जल्दी जल्दी में हो जाता है यार। तो डार्क देना है और नीचे वाले को लाइट देना है। ठीक हो गया। तो ग्रुप कर लीजिए और इफेक्ट में जाइए, राइट साइड पे लगाना है तो इसे रोटेट कर लीजिए, आइसोमेट्रिक राइट। ओके, ठीक है यार। देखो जल्दी जल्दी में जिस तरह की मुझसे डिज़ाइनिंग हो पा रही है ना, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। ठीक, और इसको मैं छोटा कर रहा हूँ यहाँ पे इस तरह से। ठीक हो गया। अब इस साइड पे आपको एक विंडो चाहिए, आप वो विंडो भी बिल्कुल बना लो। मैंने आपको मना नहीं किया, ये इसका मैंने जो बेस थी
उसको मैंने बहुत ज़्यादा थिक कर दिया। आप उसे, अब आप ये तो कर ही लोगे, उसे पतला करके बना लेना यार। और अगर चाहो तो मेरे फेसबुक पेज पे मुझे भेजना कि किस तरह के आपने हाउस जो है वो डिज़ाइन किए हैं। ठीक हो गया। और यहाँ मैं क्या चाह रहा हूँ, अनदर विंडो। तो मैं यहाँ सिंपल एक रेक्टेंगल बनाऊंगा इस तरह से, क्योंकि मेरा हाउस की जो वेट और हाइट है वो ज़रा पतला सा हाउस है मेरा। सिर्फ आपको एक आइडिया दिया, इसलिए उसी हिसाब से आप चीज़ों को यहाँ क्रिएट करें। खैर बाद में छोटी बड़ी हो जाती हैं। और इसकी भी बिल्कुल उसी डायरेक्शन में कॉपी ले लीजिए। अपोजिट में यूँ जा रहा हूँ क्योंकि ये मुझे लेफ़्ट साइड पे लगानी है। ठीक है, तो फ्रंट आपको क्या करना है, डार्क कलर लेना है। ठीक है, और जो इसकी बैक साइड है वो लाइट कलर लेनी है। दोनों को ही आप सेलेक्ट करोगे जैसे पहले कर रहे थे। शेप बिल्डर टूल से इसके आउटर वाले पार्ट को ऑल्ट की मदद से माइनस कर दोगे। ठीक है, साथ ही मैं चाह रहा हूँ कि ज़रा कुछ और इसमें लुक आ जाए, तो मैं एक, ठीक है, और कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, तो मैं इस तरह रोटेट कर रहा हूँ। कुछ कीबोर्ड की मदद से इसको सेंटर में ले आऊँ ताकि मुझे अपने ये जो खिड़की के शीशों का लुक देना चाह रहा हूँ कि मुझे सही लगे। ठीक है, और इसकी ओपेसिटी को आप थोड़ा सा कम कर दें। ठीक है, मैंने 50 कर दी है। इन सभी को सेलेक्ट कीजिए, दोबारा शेप बिल्डर टूल लीजिए और ये फालतू हिस्से इसके माइनस कर दीजिए। ठीक हो गया। इन सभी को सेलेक्ट करके ग्रुप बना लीजिए और उसके बाद इफेक्ट में जाइए। 3D ये लेफ़्ट पे लगाओगे आप, रोटेट आइसोमेट्रिक लेफ़्ट कर देना। ओके, ठीक है, यहाँ ला के रखें। क्योंकि अभी तक ये इफेक्ट है, इसको पहले तो आप एक्सपेंड कर लीजिए। अब अपने हिसाब से इसकी सेटिंग कीजिए। बहुत बड़ी खिड़की है तो और अंदर आ जाएंगे, इसको छोटा कर लीजिए और खिड़की को ज़रा ऊपर करके लगा दीजिए। आप इसकी चाहें तो 2 कॉपियाँ ले लें खिड़की की। ठीक है, और ऑल की मदद से अनदर कॉपी लेके आप तो इसके नीचे इस तरह से लगा दीजिए। और जिस तरह भी आपको सहूलत हो आप अपने डिज़ाइन की सेटिंग बाद में कर सकते हो। ठीक हो गया। तो जनाब अगर अब आप देखो तो आपने ये एक आइसोमेट्रिक हाउस जो है वो तैयार कर लिया है। ज़रूरी नहीं है, आप इसके ऊपर टेक्स्ट भी लिख सकते हो। अगर मैं लिखना चाहूँ कोई टेक्स्ट और वो भी आइसोमेट्रिकली हो तो मैं लिख सकता हूँ ग्राफिक्स। ठीक है, और उसके बाद दूसरा मैं लिखना चाह रहा हूँ ऑनलाइन। असल में डिज़ाइनिंग की क्लास नहीं है ये, मुझे तो सिर्फ आइसोमेट्रिक ऑब्जेक्ट बनाना और आइसोमेट्रिक क्या होता है वो बताना था। और क्लास फिर भी देखें, सिर्फ वो बताने के चक्कर में थोड़ी सी मैंने आपको डिज़ाइनिंग का आइडिया दिया तो इतनी बड़ी हो गई है। इसको कोई भी फाउंड दे दो यार, इम्पैक्ट थोड़ा हैवी फाउंड है, इम्पैक्ट ही दे दो। इसको भी इम्पैक्ट दे दो आप ताकि हमें नज़र आए। ओके कर दीजिए। एक को लेफ़्ट साइड पे लगा देते हैं और एक को राइट पे लगा देते हैं। तो पहले लेफ़्ट वाली साइड 3D आइसोमेट्रिक लेफ़्ट ओके कर दीजिए और इसको थोड़ा बड़ा करें, फिर यहाँ लेके आए। पहले तो इसे आप एक्सपेंड कर लो ताकि ये ज़्यादा आपको परेशान नहीं करे। छोटा कीजिए इस तरह से। ठीक हो गया। बिल्कुल सेटिंग से आप रख सकते हो इसे जिस तरह आपको सहूलत हो। ठीक, और इसको भी अब आपको राइट करना है, रोटेट रोटेट आइसोमेट्रिक राइट। ओके कीजिए और एक्सपेंड कर लीजिए। यहाँ लाके इसे रख दीजिए, बड़ा करें अपने हिसाब से जितना आपको ज़रूरत है। कलर वलर तो आपको पता है, अब आप चेंज इसके कर लेना। ये ठीक है, तो ये डिज़ाइन चाहिए था। ये मैंने सिंपल इस तरह से आपके सामने एक 3D आइसोमेट्रिक हाउस बना के दिखाया है। तो मुझे उम्मीद है आपको आज की क्लास समझ आई होगी, पसंद आई होगी। कुछ इन खिड़कियों की मैंने अलाइनमेंट आउट कर दी है तो भाई थोड़ा काम आप कर लीजिएगा। ठीक है जी। तो कैसी लगी आपको आज की क्लास? उम्मीद है पसंद आई होगी, समझ आई होगी। कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मुझे
और ग्राफिक्स ऑनलाइन को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टू मच टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।